सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ना आने दें। और ऐसे ही आईएएस या जीपीएससी क्लास 1 ऑफिसर बनने का सपना पूरा करता है पीडी गुरुकुल। तो आइए इस वीडियो में एक नया सिलेबस का टॉपिक हम लोग देखते हैं। इंडिया के अंदर जनरली 2 टाइप के वोटिंग सिस्टम होते हैं। पूरा ध्यान आप लोगों का बोर्ड पर रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटका तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा, इसीलिए पूरा ध्यान आपका बोर्ड पर रहना चाहिए। इंडिया के अंदर 2 तरह के वोटिंग सिस्टम फॉलो होते हैं। पहले सिस्टम को बोला जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। नाम पर मत जाओ, नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बस आप अभी याद रखो क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफपीटीपी। एफपीटीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्लियर हुआ? और जो दूसरा वोटिंग सिस्टम इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। proportional representation by means of single transferable vote, शॉर्ट फॉर्म में PRSTV बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? PRSTV, proportional representation by means of single transferable vote। इनके नाम आपको बड़े अजीब से लग रहे होंगे, कभी सुना भी नहीं होगा हो सकता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखो कि ये कौन कौन से सिस्टम हैं। तो इंडिया के अंदर 2 तरह से वोट किया जा सकता है। पहला फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो करके, और दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सिस्टम फॉलो करके। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको यह बता देता हूं कि कौन कौन से चुनाव में इनमें से कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है ना। आपको पता होना जरूरी है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी चुनाव होते हैं उनमें से किन किन चुनावों में यह सिस्टम फॉलो होता है और किन किन चुनावों में यह सिस्टम फॉलो होता है ना। तो राष्ट्रपति जी के चुनाव में, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चुनाव में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के चुनाव में, इन 4 चुनावों में ये PRSTV सिस्टम फॉलो किया जाता है। फिर से सुन लो, इन 4 चुनाव में कौन कौन से? राष्ट्रपति जी का चुनाव, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव और लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव। इन 4 चुनावों में कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना, PRSTV। हिंदुस्तान में इन 4 चुनावों के अलावा जितने भी चुनाव होते हैं इंडिया के अंदर, इन 4 चुनावों के अलावा जितने भी चुनाव होते हैं उनके अंदर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है, FPTP सिस्टम फॉलो किया जाता है। जैसे कि लोकसभा का चुनाव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का चुनाव, पंचायतों का चुनाव, म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव, इन सभी चुनावों में कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो आपको यह चीज समझ में आ गई, इंडिया के अंदर जितने भी चुनाव होते हैं उनमें या तो यह सिस्टम फॉलो हो सकता है फर्स्ट पास द पोस्ट, या यह सिस्टम फॉलो हो सकता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर यह सिस्टम फॉलो होता है। इनको छोड़ के जितने भी चुनाव होते हैं इंडिया के अंदर उसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो होता है। यहां तक तो आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी भाई, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर होता क्या है इनमें, ये तो बताओ। तो सुनो, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है इसको ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले सिस्टम में क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की, FPTP सिस्टम की बात करते हैं अपन, है ना। देखो FPTP सिस्टम में क्या होता है, अगर एक जगह मान लो चुनाव होने हैं, अगर एक जगह मान लो चुनाव होने हैं और 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सब 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं ABCD, एक जगह चुनाव होने हैं और 4 कैंडिडेट खड़े होने हैं, और उस जगह वोट देने वाले 100 लोग हैं। उस जगह वोट देने वाले कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, 100 वोटर्स हैं, है ना। सभी वोटर्स को इस सिस्टम के अंदर, ध्यान से सुनना, इस सिस्टम के अंदर सभी वोटर्स को बोला जाएगा कि आप लोग इन 4 में से किसी एक व्यक्ति को चुन लो, या तो ए को चुन लो या बी को चुन लो या सी को चुन लो या डी को चुन लो, बस
आप लोग इन चार में से किसी एक व्यक्ति को चुन सकते हो, या तो ए को चुन लो, या बी को चुन लो, या सी को चुन लो, या डी को चुन लो। अब ये 100 वोटर्स इस सिस्टम के अंदर किसी भी एक व्यक्ति को चुन सकते हैं, है ना। मान लो 26 लोगों ने ए को चुना, मान लो 26 लोगों ने ए को वोट किया, 24 लोगों ने बी को वोट किया, 25 लोगों ने सी को वोट किया और 25 ही लोगों ने डी को वोट किया। मान लो ऐसा हो रहा है ना। फिर से सुन लो मैं जो बता रहा हूं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, एफपीटीपी सिस्टम में क्या होता है, मान लो किसी जगह चुनाव हो रहे हैं, एफपीटीपी सिस्टम से, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से किसी जगह चुनाव हो रहे हैं, वहां पर चार लोग खड़े हुए, चार कैंडिडेट खड़े हुए, ए बी सी डी, और 100 वोटर्स हैं, 100 वोटर्स हैं, मान लो 100 वोटर्स हैं। इन 100 वोटर्स से बोला जाएगा कि इस सिस्टम के अंदर आपको करना क्या है, आपको इन चार में से किसी भी एक बंदे को चुनना है, या तो ए को चुन लो, या बी को चुन लो, या सी को चुन लो, या डी को चुन लो, है ना। तो ये 100 के 100 लोग किसी भी एक व्यक्ति के आगे अपना ठप्पा लगा के आ जाएंगे, या आप बोल सकते हो किसी एक व्यक्ति को चुन लेंगे। मान लो 26 लोग ए को वोट करते हैं, 24 लोग बी को वोट करते हैं, 25 लोग सी को वोट करते हैं और 25 ही लोग डी को वोट करते हैं। मान लो ऐसा हो रहा है। इस सिस्टम में क्या होता है, जिस भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो व्यक्ति जीत जाता है। बहुत सिंपल, जिस भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिले वो व्यक्ति जीत गया। बताओ एबीसीडी में से सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, बोलो बोलो। ए को मिले, दिख रहा है अपने को 26 मिले, बाकी सबको 24 25 25 मिले, है ना। तो ए इस सिस्टम के अंदर जीत जाता है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में वोटर से बोला जाता है कि जितने भी लोग लड़ रहे हैं उनमें से आप किसी एक व्यक्ति को वोट देकर आओ, और जिस भी कैंडिडेट को, जो भी लड़ रहा होता है चुनाव, जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं, औरों से ज्यादा वोट मिल रहे हैं, वो जीत जाएगा। सिंपल, ये बात क्लियर हुई, है ना। ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, है ना। अगर आप में से किसी ने कभी वोट डाला हो लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, तो यही सिस्टम फॉलो होता है। वहां पर आप लोगों से बोला जाता है ना भाई कि किसी भी एक व्यक्ति के आगे ईवीएम का बटन प्रेस करके आओ, है ना। तो आप उसी एक व्यक्ति को वोट देते हो, बाकी और सबको आप नकार देते हो, रिजेक्ट कर देते हो, सिर्फ उसी एक व्यक्ति को आप वोट देते हो भाई, है ना। तो यही होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसमें जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिले वो व्यक्ति जीत गया। क्लियर हुआ ये चीज। अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या इस सिस्टम में आपको एक फॉल्ट नजर आ रहा है? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या इस सिस्टम में आपको एक फॉल्ट नजर आ रहा है? क्या इस सिस्टम में जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, क्या मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल में ए जीत गया क्योंकि उसके सबसे ज्यादा वोट थे, है ना। लेकिन क्या ये 24 लोग, ये 25 लोग और ये 25 लोग नहीं चाहते थे कि ए जीते? बोलो भाई, गिनो, 25 प्लस 25 प्लस 24 कितने हुए? 74 लोग। 100 में से 74 लोग नहीं चाहते थे कि ए जीते, फिर भी इस सिस्टम में ए जीता। जीता नहीं जीता? बिल्कुल जीता। तो क्या ये इस सिस्टम का बहुत बड़ा फॉल्ट है कि मैक्सिमम लोग अगर नहीं भी चाहेंगे तब भी एक व्यक्ति जीत सकता है? क्यों? क्योंकि ये सिस्टम तो सिर्फ इतना बोलता है कि आपको औरों से ज्यादा वोट चाहिए, बस। कितने हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस औरों से ज्यादा चाहिए। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की एक कमी है क्या, कि इवन इफ the maximum candidates does not want a candidate to win, मतलब ज्यादातर लोग अगर चाहते हैं कि ए ना जीते तब भी ए जीत सकता है। ये कमी है किसकी? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की। और समय समय पर इंडिया के अंदर ये डिबेट उठती रही है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये कमियां हैं, इसको दूर किया जाना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2014 में जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बनी थी तो उस समय बीजेपी को लगभग 30 से 31%, 30 to 31% वोट मिले थे बस। और 30 to 31% वोट के बेस पर ही सरकार बनाई थी बीजेपी ने इतनी बड़ी मेजॉरिटी से। तो आप सोच सकते हो 70% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया था 2014 के इलेक्शंस में, पर क्योंकि ये सिस्टम इंडिया के अंदर लागू किया जाता है लोकसभा इलेक्शंस में, तो बीजेपी की सरकार बन गई, है ना। वैसे ही आप अगर देखो तो हर सरकार जो बनती है लोकसभा में जो जीतते हैं उनको ज्यादा वोट नहीं मिलते, 30-35%, 30 to 35% ही वोट जो है बेसिकली वोट शेयर मिलता है।
लेकिन क्योंकि ये सिस्टम फॉलो किया जाता है तो सरकार बना ली जाती है। वैसे ही हमने यहां पर देखा 100 में से सिर्फ 26 लोगों ने वोट किया, तब भी ए जीत गया, मतलब 26% वोट पे आदमी जीत गया। क्लियर हुआ? तो इस सिस्टम का फ्लॉ समझ में आया, इस सिस्टम की कमी समझ में आई कि अगर मैक्सिमम लोग नहीं चाह रहे हैं तब भी कोई बंदा जीत सकता है इस सिस्टम के अंदर, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम समझ में आया। 4 लोग लड़ रहे हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। कमी यह है कि अगर ज्यादातर लोग ये नहीं चाहते हैं कि वो बंदा जीते तब भी वो जीत सकता है। क्लियर हुआ ये चीज? इस सिस्टम की कमी को दूर करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस सिस्टम की कमी को दूर करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसमें क्या होता है, वो समझो। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम सब समझ में आ गया, उसकी कमी समझ में आ गई। उसकी कमी को कौन सा दूर करता है सिस्टम? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट दूर करता है। इसमें क्या होता है वो समझो। इस सिस्टम में अगर मान लो 100 वोटर्स हैं, हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं कि 100 वोटर्स हैं और 4 लोग एबीसीडी खड़े हुए हैं। 100 वोटर्स हैं और 4 लोग चुनाव में खड़े हुए हैं एबीसीडी। अब इसमें क्या होता था फर्स्ट पास द पोस्ट में? इन 100 वोटर्स को बोला गया कि या तो आप ए को चुन लो, या बी को चुन लो, या सी को चुन लो, या डी को चुन लो। ऐसा ही बोला गया था, मैंने आपको बताया था। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें इन 100 के 100 वोटर्स को एक पर्ची थमाई जाती है कुछ इस तरह की, एक पर्ची थमाई जाती है, एक स्लिप दी जाती है कुछ इस तरह की, और बोला जाता है इन सभी लोगों से बोला जाता है कि भाई अपनी प्रेफरेंसेस भरो। अब आप बोलोगे सर प्रेफरेंसेस भरो मतलब ये, अगर मान लो आपको पर्ची थमाई जाएगी तो आपसे बोला जाएगा कि भाई तुम्हें सबसे अच्छा इन एबीसीडी में से कौन सा लगता है, उसको सबसे ऊपर लिखो। उसके बाद कौन सा लगता है उसको सेकंड नंबर पे लिखो, फिर कौन सा लगता है उसको थर्ड नंबर पे लिखो, फिर कौन सा लगता है उनको फोर्थ नंबर पे लिखो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कभी चुनाव हुआ इस सिस्टम से किसी जगह पर, और 4 लोग खड़े हुए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 4 लोग खड़े हुए, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए, राहुल गांधी जी खड़े हुए, अरविंद केजरीवाल जी खड़े हुए, और मान लीजिए ममता बनर्जी जी खड़ी हुई, है ना। अब आपको अगर वोटिंग में ये पर्ची मिली, आप वोटर हो, 100 में से एक वोटर आप हो, आपको ये पर्ची मिली। अब आपसे बोला जाएगा आपको नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी और ममता बनर्जी जी, इन चारों में से जो भी सबसे अच्छा लगता है उनका नाम सबसे ऊपर लिख दो। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो अच्छा लगता है उनके नाम यहां पे लिख दो, थर्ड नंबर पे जो अच्छा लगता है उसका नाम यहां पे लिख दो, फोर्थ नंबर पे जो लगता है उसका नाम यहां पे लिख दो। मतलब आपसे ये नहीं बोला गया किसी एक को चुनो, आपसे बोला गया अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दो, सेकंड प्रेफरेंस दो, थर्ड प्रेफरेंस दो और फोर्थ प्रेफरेंस दो। यहां तक समझ में आया अपने को? तो 100 की 100 वोटर्स को एक पर्ची दी गई और सबसे प्रेफरेंसेस भरवा ली गई। सबसे क्या भरवा ली गई? प्रेफरेंसेस भरवा ली गई, है ना, कुछ इस तरह से। लास्ट में पर्चियां खुली, और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट में पर्चियां खुली तो एबीसीडी के अंदर अगर वोट डिवाइड हुए तो ऐसा पाया गया कि 40 लोगों ने, 100 जो लोग वोट कर रहे थे, 100 लोगों ने जिन्होंने पर्चियां भरी थी, उनमें से 40 लोगों ने ए को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा, 30 लोगों ने बी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा, 20 लोगों ने सी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा, और 10 लोगों ने डी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं। क्या फिर से एक बार सबसे शुरुआत से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना कि बहुत सारी किताबों में नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहां पर समझ के जाना। क्या होता है इस सिस्टम में? अगर 100 वोटर्स हैं और 4 लोग कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं चुनाव के लिए, तो 100 की 100 वोटर्स को पर्चियां दी जाएंगी। 100 की 100 वोटर्स को क्या दी जाएंगी? पर्चियां दी जाएंगी। पर्चियों में उन 100 की 100 वोटर से अपनी प्रेफरेंसेस भरने को बोला जाएगा। बोला जाएगा कि आपको जो सबसे अच्छा लगता है एबीसीडी में से सबसे ऊपर लिखो, फिर सेकंड प्रेफरेंस, फिर थर्ड प्रेफरेंस, फिर फोर्थ प्रेफरेंस। फिर जब चुनाव हो जाएंगे पूरे, फिर इन 100 के 100 लोगों की पर्चियां खुलेंगी और एबीसीडी के जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी उनको लिखा जाएगा। मतलब मान लो अगर 100 में से 40 लोगों ने ए को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला है तो ए के नीचे लिखा जाएगा 40। वैसे ही मान लो अगर 30 लोगों ने बी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला है तो बी के नीचे लिखा जाएगा 30। मान लो अगर 20 लोगों ने
सी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला है तो सी के नीचे लिखा जाएगा 20, और मान लो अगर 10 लोगों ने डी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला है तो डी के नीचे लिखा जाएगा 10। यहां तक समझ में आया? चलो अब क्या होता है आगे। इस केस में सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट्स किसको मिले हैं? डी को मिले हैं। सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट्स किसको मिले? डी को मिले हैं। तो इस सिस्टम के अनुसार क्या होता है? डी गेम से बाहर हो गया, डी गेम से बाहर हो गया, डी हार गया। पर ये जो 10 लोग हैं इनकी फर्स्ट चॉइस डी था, पर डी गेम से बाहर हो गया, तो अब क्या होता है? इन 10 वोटर्स की पर्ची फिर से खुलती है, इन 10 वोटर्स की पर्ची फिर से खुलती है और इन लोगों की सेकंड प्रेफरेंस देखी जाती है, इन लोगों की सेकंड प्रेफरेंस देखी जाती है। मान लो ये जो 10 वोटर्स जिन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस डी दी थी, इनकी सेकंड प्रेफरेंस में ऐसा आया कि इन 10 में से 5 लोगों की सेकंड प्रेफरेंस ए थे और 5 लोगों की सेकंड प्रेफरेंस बी थी। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, 10 लोगों ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था। इस सिस्टम के अनुसार सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट्स जिसको मिलते हैं वो आउट हो जाता है, तो डी आउट हो गया। अब इन 10 लोगों ने जिन्होंने डी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था, इनकी पर्ची फिर से खुलेगी, इनकी पर्ची फिर से खुलेगी और होगा क्या कि पर्ची फिर से खुलने के बाद इनकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी। फर्स्ट प्रेफरेंस पे तो डी था, सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी और सेकंड प्रेफरेंस जिसकी भी होगी उसको वोट अलॉट कर दिए जाएंगे। यहां पर मैं मान रहा हूं कि इन 10 में से 5 लोगों की सेकंड प्रेफरेंस ए थे और 5 लोगों की सेकंड प्रेफरेंस बी थी। इस सिस्टम में अब क्या होगा? माना जाएगा ए के टोटल वोट 40 + 5 45 हो गए हैं और बी के टोटल वोट 30 + 5 35 हो गए। ऐसा इस सिस्टम के अनुसार माना जाएगा। फिर देखा जाएगा अब सबसे कम वोट किसके हैं, तो बताओ ए के 45, बी के 35 और सी के 20 ही वोट हैं। अब सी गेम से बाहर हो गया, अब सी गेम से बाहर हो गया। फिर क्या होगा? अब जब सी गेम से बिल्कुल बाहर हो गया है, अब इन 20 लोगों ने जिन्होंने सी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था, इनकी पर्चियां खोली जाएंगी और इनकी पर्चियों में देखा जाएगा कि इनकी सेकंड प्रेफरेंस कौन सी है और उनके वोट डिवाइड कर दिए जाएंगे ए और बी में। मान लो 10 लोग अपनी सेकंड प्रेफरेंस ए को रखते हैं और 10 लोग अपनी सेकंड प्रेफरेंस बी को रखते हैं। अब ए के वोट हो गए 55 और बी के वोट हो गए 45। अब कौन जीत गया? अब कौन जीत गया भाई? ए जीत गया, बिल्कुल जीत गया। तो ए के 55 हो गए, बी के 45 हो गए, तो इस सिस्टम में अब ए को जीता हुआ माना जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? ये सिस्टम समझ में आया? सिस्टम फिर से एक बार ध्यान से समझ लो कि 100 लोगों को पर्चियां दी गई, उनसे अपनी प्रेफरेंसेस भरवाई गई। ए बी सी डी 4 लोग जो मैदान में खड़े हुए थे, 40 लोगों ने ए को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा, 30 लोगों ने बी को, 20 लोगों ने सी को और 10 लोगों ने डी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा। क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बोलता है कि जिस भी कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे कम मिली है वो गेम से बाहर हो जाएगा और उसके वोट बढ़ जाएंगे ए बी सी में। मतलब इन 10 लोगों ने जिन्होंने डी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था, इनकी नेक्स्ट प्रायोरिटी देखी जाएगी। नेक्स्ट प्रायोरिटी मान लो 5 लोगों ने ए को दी और 5 लोगों ने बी को दी, तो इस सिस्टम में अब ए के कितने वोट हो जाएंगे? 45, बी के कितने वोट हो जाएंगे? 35। अब तीनों के देखे जाएंगे, ए के 45, बी के 35 और सी के 20 है, तो सी अब बाहर हो जाएगा। सी के पास कितने वोट बचे? कितने वोट मिले थे? 20। अब इन 20 लोगों ने जिन्होंने सी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी, इन सी की पर्चियां खोली जाएंगी, इन 20 लोगों की पर्चियां खोली जाएंगी। इन 20 लोगों की पर्चियों में जो नेक्स्ट प्रेफरेंस होगी वो बांट दी जाएगी ए और बी में। मान लो ए को फिर से 10 मिल गए, बी को फिर से 10 मिल गए। अब ए के पास कितने हो गए? 55 हो गए। बी के पास कितने हो गए? 45 हो गए। तो अपने आप गेम खत्म हो गया। कौन जीत गया? ए जीत गया। क्लियर हुआ है चीज? मतलब लास्ट में 2 कैंडिडेट बचते हैं, उन 2 में से जिसके पास ज्यादा होते हैं वो जीत जाता है। क्लियर हुआ है चीज? ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्लियर हुआ है चीज?